देश में कोरोना की दूसरी लहर के संकट को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया था। पर अब जब राजधानी समेत पूरे देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, तो ऐसे में सरकार सीबीएसई के एग्जाम कराने को लेकर एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते आज एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री मौजूद थे। जहां सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर अपने पक्ष रखे और सरकार के सामने सुझाव साझा किए। बता दें कि इस मीटिंग में बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है। हालांकि बैठक में मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना पक्ष रखते हुए सरकार को सुझाव दिया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए परीक्षाएं कराने के बजाय स्टूडेंट्स को 10वीं के नंबरों के आधार पर 12वीं में प्रमोट कर दिया जाए। तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों से आ सकती है, बच्चों में ज्यादा आ सकती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2-3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। इतना ही नहीं, कोरोना काल में परीक्षाएं कराने को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा से पहले वैक्सीन लगाने का सुझाव दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए पहले वैक्सीन सुरक्षा फिर परीक्षा का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में आज मांग रखी कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करें। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद बहुत बड़ी गलती और नासमझी साबित होगी। तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता वैक्सीनेशन होनी चाहिए। केंद्र सरकार या तो फाइजर से बात करे या देश भर में 12वीं क्लास के सभी 1.4 करोड़ बच्चों और स्कूलों में लगभग इतने ही शिक्षकों के लिए वैक्सीन लेकर आए। तो वहीं तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 12वीं में पढ़ने वाले लगभग 95% स्टूडेंट्स 17.5 साल की उम्र के ऊपर है। केंद्र सरकार हेल्थ एक्सपर्ट से बात करे कि 18+ आयु वर्ग को दी जाने वाली वैक्सीन क्या 12वीं में पढ़ने वाले 17.5 साल के विद्यार्थियों को दी जा सकती है। तो वहीं चौथे ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए तो राज्य सरकारें 1 सप्ताह में 12वीं के सभी विद्यार्थियों व टीचर्स को वैक्सीन लगवा दें। दिल्ली में तो हम अधिकतम 2 दिन में ही 12वीं के सभी विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लेंगे। तो वहीं 5वें और आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, यदि युवा वर्ग वाली वैक्सीन 17.5 साल के बच्चों को हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद दी जा सकती है, तो देश में उपलब्ध कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे पहले 12वीं के सभी बच्चों और शिक्षकों को लगाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने सरकार के आगे परीक्षाएं आयोजित कराने के 2 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया जाए और केवल 1.5 घंटे का पेपर लिया जाए, जबकि दूसरा प्रस्ताव था कि केवल महत्वपूर्ण विषयों के एग्जाम लिए जाएं और बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाए, जिस पर अधिकांश राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने पर अपनी सहमति जताई है। हालांकि इस मसले पर सभी राज्य अब अपनी अंतिम राय शिक्षा विभाग के सामने 1 हफ्ते के भीतर रखेंगे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को फैसला लेंगे कि परीक्षाएं किस फॉर्मेट में होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।